अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, मीन के मैं कहीं पर जाने लगी हूँ। और हमेशा की तरह सबसे पहले पेट्रोल डलवाना होता है, क्योंकि पेट्रोल के बगैर हम लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते। सो मैं रेडी होने से पहले नहीं बता पाई, घर पे वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि अचानक से प्लान बना था, वरना 1% भी नहीं पता था कि अभी हम लोगों का सफ़र लिखा हुआ है किस्मत में। घर में न्यू बेबी आया है तो एक रूम कम पड़ गया था, क्योंकि मम्मा भी उनकी होती हैं और 5 बच्चे माशाल्लाह से एक ही रूम में, और बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि उन्हें अलग अलग रूम दिया जाए, इसलिए फिर उनका कमरा बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा था। तो फिर हमने लेने जाना था बेड, और जैसे मुझे पता चला कि बेड कल लेने जाना है, मैं बोला नहीं, मैं आज चल जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने भाई के घर भी रुकना था और फिर सुबह उठ के ईज़ी हो जाते हैं, क्योंकि जिस शहर में हम लोग रहते हैं वो बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ से इस तरह की चीज़ें नहीं मिलता। हमें लेना था बंक बेड, तो हम लोग गए पिंडी, तो हमने पिंडी से लेना था। तो इसीलिए रात का सफ़र ठीक रहता है, और मैं लाइक भी करती हूँ रात का सफ़र, के रात के सफ़र में ठीक गुजर जाता है, और सुबह सुबह फिर हम लोग बंक बेड लेकर टाइम से घर आ जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बोलना बहुत आसान है कि ऐसा कर लेंगे, पर जब हम करने बैठते हैं तो पता चलता है कि करने में और बोलने में बहुत मुश्किल है। ये हम लोग पिंडी में एंटर हो चुके थे, और इतने खूबसूरत आलीशान महल था। फ्यूचर में मेरा भी शायद ऐसा ही हो, पर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। और इस्लामाबाद मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, यहाँ के रोड बहुत पसंद है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा। बस ये मसला है कि यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, और रिश्तेदारों के बगैर लाइफ भी नहीं है, तो इसीलिए फिर मजबूरन अपने इलाके में ही रहना पड़ता है, जहाँ पे सारे हमारा ख़ानदान, हमारी फैमिली रहती है। पर इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है। तो इस्लामाबाद हम लोग एंटर हो चुके थे। रास्ते में कम ही वीडियो बनाई, क्योंकि सिर्फ रोड ही था और ब्लैक ब्लैक की वीडियो आनी थी, कुछ ख़ास नहीं था। तो फाइनली हम लोग पहुँचे पिंडी। पिंडी पहुँचते के साथ ही मेरे बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि हम लोग मामू के घर कब पहुँचेंगे, मामू के घर कब पहुँचेंगे। और फिर जब हम लोग मामू के घर पहुँचते ही हैं तो मेरे बच्चे मुझसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, वो शुक्र करते हैं कि अपनी कज़न से मिल लिया। तो बस आज यही था कि कल बच्चों को घर जाकर सरप्राइज़ भी देना है। कल जो मेरी जेठानी के बच्चे हैं वो बहुत ही खुश होने वाले हैं। सोचा मैंने ऐसा ही था कि कल बस बाज़ार जाना है, चीज़ें उठानी है और घर वापस आ जाना है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। खैर सफ़र इतना लंबा था, मेरी तो हालत फुल बैंड हो गई थी। सोचा था कि घर जाते के साथ सो जाऊंगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। फाइनली हम लोग घर पहुँचे और मेरे बच्चे इतने खुश थे। खाना खाने के दरमियान में मुझे याद आया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि घर से निकलते हुए भी टाइम नहीं था। बहुत जल्दी जल्दी में काम ख़त्म करके मैं निकली थी। तो भाई ने बिरयानी बनाई हुई थी, अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा भाई है मेरा, उसने बिरयानी बनाई हुई थी। तो खाना खाने के दरमियान में ही मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे बच्चे खाना खाते हुए भी अपनी कज़न यानी कि अपनी एक ही इनके मामू की बेटी है फलक के साथ चिपक गए थे, और इतना खेला इन्होंने, और फिर थक हार कर सो गए। और ये लोग सोए तो फिर मैंने भी बोला कि अब मैं भी सो जाती हूँ, पर 1-2 बजे मैं सोई थी रात में, और फिर सुबह उठ के मुझे जाना भी था, और मेरी हालत इतनी बैंड हो चुकी थी कि ना पूछे। हम लोगों ने लेना था कल आयरन का बेड, बंक बेड, क्योंकि वो फ़ौरन मिल जाता है। अभी फ़िलहाल हमें वुड का नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने अपनी स्पेस के हिसाब से चीज़ लेनी थी। तो मेरी हालत फुल बैंड हो गई थी, और फिर मैं सो गई, क्योंकि सुबह उठ के हम लोग निकल पड़े। और ये गलियाँ थी पिंडी की, इसीलिए फिर मुझे अपना ही पसंद है इलाका, क्योंकि पिंडी की गलियाँ भी थोड़ी सी ऐसी होती हैं। खैर जितना गुड़ फेंको उतना ही मीठा होता है, जितना पैसा फेंको उतने इलाके अच्छे और उतने ही गलियाँ भी अच्छी हो जाती हैं, ये भी बुरा नहीं है। और फिर हम लोग निकले पिंडी के बाज़ारों में कि बेड कहाँ से लिया जाए। मैं तो समझी थी बस बाज़ार जाऊंगी और लेकर फ़ौरन घर वापस आ जाऊंगी। हम लोग निकले 9:30 बजे, और पिंडी की गलियों में अभी सुबह सुबह कोई भी नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं। अगर यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर तो 6 बजे ही लोग उठकर बैठ जाते हैं, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग गए बाज़ार। बाज़ार में इतने रंग बिरंगे हमने चीज़ें देखी कि मैं बयान नहीं कर सकती। अभी फर्नीचर की वीडियोस आगे आएंगी। जाते हुए मैं बिल्कुल फ्रेश थी, खुश भी थी कि बस अब जाने लगी हूँ, और
फ़ौरन वापस आ जाएंगे। मैं अपनी भाभी को भी लेकर गई थी, भाई को भी लेकर गई थी कि उनकी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। सफ़र अच्छा गुज़रा था, बस जल्दी से एक एक्साइटमेंट थी कि बेड लेना है, जल्दी से लेना है और घर वापस आना है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना हम लोग ज़लील हुए, इतना तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह। घूम घूम कर इतना ज़्यादा घूमे, और जब फर्नीचर वाली शॉप्स आना स्टार्ट हो गई तो दिल को तसल्ली हुई। और इतना खूबसूरत फर्नीचर था माशाल्लाह से, इतना कि दिल चाह रहा था कि बस सारा ही ले लो। पर घर की स्पेस भी देखनी है, घर में जगह है या नहीं और पैसे हैं या नहीं, ये भी तो देखना पड़ता है। सुबह सुबह हम लोग निकले थे, इसलिए लोग अभी दुकानें ज़्यादा ओपन नहीं थी। इतने खूबसूरत फर्नीचर था कि मेरा दिल चाह रहा था सारे ही ले लो, पर लोग अभी तक उठे नहीं थे, आधी शॉप्स बंद थी। हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, भाई ने बताया भी था, पर हमने बोला नहीं, टाइम से जाएंगे तो टाइम से हम लोग घर भी पहुंचेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा शॉप्स थी, रंग बिरंगा फर्नीचर था और बहुत ही खूबसूरत था। पर मसला वहीं पर आ जाता है, हमें लेना था आयरन का फ़र्नीचर, और आयरन का फ़र्नीचर यहाँ से मिल नहीं रहा था। इतना घूमे हम लोग, और हम लोगों ने लेना भी अभी था। ऑर्डर पर इतना सब्र हमारे में नहीं है कि हम लोग ऑर्डर पे तैयार करवाएं। मैंने बोला अभी लेना है तो अभी ही लेना है। फिर एक आयरन की शॉप नज़र आई, वहाँ से हम लोगों ने पूछा, उन्होंने बोला आप आगे जाएं, यहाँ पर नहीं है। तो फिर हम लोग आगे के लिए चल पड़े, और आगे जाकर भी पता चला कि यहाँ पर सारी शॉप्स बंद हैं और बना बनाया नहीं मिलता, ऑर्डर पर ही तैयार होगा। फिर हम लोगों ने सोचा जो ऑर्डर पे आयरन का बेड लेना है वही हम लोग ले लेंगे, लकड़ का वुड में ले लेते हैं। फिर हम लोग वुड की तरफ गए। वुड वालों का भी वही मसला था कि अभी तो नहीं मिल सकता, आपको ऑर्डर पे तैयार करके देंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी दिखाई, पर हम लोग फिर भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि मैं माइंड बना कर गई थी कि मुझे लेकर जाना है तो लेकर जाना ही जाना है। आज कुछ भी हो जाता, मैंने बेड लेकर ही बच्चों का लेकर जाना है, क्योंकि इस तरह बहुत बुरा लगता है। हम लोगों ने खुद बचपन गुजारा है। अक्सर दफ़ा माँ बाप कोई चीज़ बोलेंगे हम लेने जा रहे हैं वापसी पर ना लेकर आएँ तो दिल कितना दुखता है, मुझे पता है। तो फिर इसीलिए मेरा माइंड बना हुआ था कि आज बेड लेकर जाना है। तो फाइनली हम लोगों को एक लोकेशन मिली और हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर 3 बेड बने हुए थे और हम लोग इतना खुश हुए। और जिस तरह का बेड चाहिए था वो ये था, हमें चाहिए था ये वाला बेड, और यही सेम बेड हमें मिल चुका था, पर इसमें कुशन नहीं लगे हुए थे। तो मैं बोला थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करवाई जाए, और मैंने उनसे पूछा कुशन लग सकते हैं, उन्होंने बोला जी। तो फिर हम लोगों ने इस सिंपल से बेड में कुशन लगवाए, और अभी ये तैयार हो रहे थे। उन्होंने बोला आपको वेट करना पड़ेगा, और हम वापस जाकर गाड़ी में वेट करना शुरू हो गए। और इतना प्यारा मौसम हो गया था, बारिश होना शुरू हो गई थी। थोड़ी सी बारिश हमने इंजॉय की। पिंडी का मौसम अच्छा था, क्योंकि पहले गर्मी में मैं काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ, पर यहाँ की सर्दी तो बहुत मज़े की है। फिर बारिश में हम लोग वेट करते रहे। फिर खाने पीने की चीज़ें लेकर आए कि आप लोग ये खाओ, क्योंकि रोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनके पापा ने मुझे मेरे लिए रोल लेकर आए, समोसे लेकर आए, और जलेबी मेरे लिए लेकर आए गरम गरम। फिर हम लोगों ने फर्नीचर लोड करवाया। वापसी पर हम लोग बिल्कुल फ़्रेश हो चुके थे। मेरे बेटे ने ऐसी ऐसी मस्तियाँ की, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल खुल गया था कि अब बेड हमारा हो चुका है रेडी, और वो हम लोग लेकर आ रहे हैं। भाई और भाभी को घर पे छोड़कर हम लोग वापसी के लिए अपने घर के लिए निकल आए, और घर में मैंने सबको मैसेज कर दिया कि हम लोग बेड वगैरह नहीं लेकर आ रहे, कि बच्चों को सरप्राइज़ दिया जाएगा। घर में किसी को भी अभी तक नहीं पता था कि बेड हमारा पहुंचने भी वाला है, क्योंकि रास्ते में हमने स्टे भी किया था खाने पीने के लिए। तो बेड हमसे पहले पहुंच चुका था। घर आए तो आधा बेड तो तैयार हो रहा था, क्योंकि लोडिंग वाले से घर वालों ने ले लिया था, बाद में मैंने बता भी दिया। और जब हमारा बेड रेडी हुआ तो हमारे बच्चे इतना खुश थे, इतना खुश थे कि मैं नहीं बयान कर सकती। मैंने इतनी कोशिश की कि सारे बच्चों को मैं बाहर भेजूं और फिर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करूं, पर ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये बेड आया ही बच्चों के लिए था, तो उन्हें हम लोग कैसे बाहर निकाल सकते थे। ये तो सबसे पहले आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो भी यहीं पर नहीं एंड हुई। यहाँ पर अभी और भी वीडियो आपको कल मिलने वाली है, क्योंकि मैं एक और भी बेड लेकर आई हूँ, पर अपने घर के लिए। तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर के बटन को प्रेस करना है, और आइकन को भी, कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
कल मैं आपसे शेयर करूँगी अपने घर का बेड, क्योंकि आपको पता है ये मेरा ससुराल है। और कल इंशाल्लाह दोबारा से मिलेंगे न्यू बेड के साथ, अपने घर की सेटिंग के साथ। आपने दुआओं में लाजमी याद रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। और अब आपने मुझे लाजमी बताना है कि आप सबको बेड कैसा लगा। दूसरा बेड भी है, वो भी बहुत प्यारा है, पर वो थोड़ी सी चेंज है। और देखें हमारे बच्चों की खुशियाँ, ये खुशियाँ देखने के लिए ही तो माँ बाप इतना कुछ करते हैं कि जो कुछ हमने नहीं देखा, हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ किया। पर बस एक ही मकसद है लाइफ का कि जिस तरह हम लोग जो चीज़ों की ख्वाहिशात हमारी रह गई थी वो हम लोग अपने बच्चों की पूरी करें। बेशक कम पैसों में पूरी करें, ज़रूरी नहीं है लाखों रुपए लगा कर ही ख्वाहिशात पूरी होती हैं। कम पैसों में भी हम लोग ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं अपने बच्चों की। अल्लाह हाफ़िज़।